बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। दो चीज़ें हैं जिन पर इस वीडियो में बात करनी है। एक, सलीम साफ़ी साहब ने, हमारे सीनियर हैं, उन्होंने दावा किया है कि तबाही सरकार, वो कहते हैं इमरान खान की हुकूमत को कहाँ लेकर आ गई है, और ये दावा उन्होंने किया है वेंडी शर्मन, नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा, पाकिस्तान के दौरे पर हैं। उनके दौरे के हवाले से कुछ दावे सामने आए भारतीय मीडिया के, उस पर सलीम साफ़ी साहब ने कुछ बात की, लेकिन मामला क्या निकला है ये मैं आपके सामने रखूंगा और सबूत के साथ रखूंगा। दूसरी बात, फ्रांस से बड़ी तशवीशनाक खबर आ रही है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में हमने देखा कि जो पादरी हैं वो इंतहाई घिनौने फेल में मुलव्वस पाए गए, और ये 71 बरसों की तहकीक थी। और अब ये पता चल रहा है कि फ्रांस के शहर स्ट्रासबर्ग में या स्ट्रासबोर्ग में, इसको दो तरह से तलफ़ुज़ इसका अदा किया जाता है नॉन फ्रेंच जो लोग हैं उनकी जानिब से, तो इस शहर में जो है सबसे बड़ी मस्जिद यूरोप की तामीर हो रही है। उस मस्जिद को मिल रही हैं धमकियां। इस पर भी इस वीडियो में मुझे आपसे बात करनी है। पहले सलीम साफ़ी साहब की बात कर लेते हैं। सलीम साफ़ी साहब ने ट्वीट किया, और ट्वीट करके इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस जो है उसकी एक तस्वीर अपने ट्वीट में शामिल की, और शामिल करते हुए साफ़ी साहब ने लिखा, पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई अमरीकी डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहती हैं कि वो महदूद और ख़ास, फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिखा अफगानिस्तान मकसद के लिए पाकिस्तान आई हैं, और पाकिस्तान के साथ वसीउल बुनियाद इंगेजमेंट का कोई इरादा नहीं, वसीउल बुनियाद इंगेजमेंट का कोई इरादा नहीं। तबाही सरकार ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा, अमेरिका बरहम और चीन नाराज। फिर उसके बाद उन्होंने आगे लिखा है, कई माह की मिन्नत तरलों से शाह महमूद और मुईद यूसुफ किसी अमेरिकी ओहदेदार को पाकिस्तान ले आए, लेकिन 2 दिन से इमरान खान ने अपने आप और सलामती के इदारों को ऐसे गैर ज़रूरी तनाज़े में उलझा दिया है कि सब कुछ जानते हुए भी मुल्की मुफाद की वजह से हम तफसील बयान और ना अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं, ये साफ़ी साहब ने कहा। उसके बाद वेंडी शर्मन पाकिस्तान के दौरे पर हैं, उन्होंने मुईद यूसुफ से मुलाकात की, शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद वेंडी शर्मन क्या लिखती हैं उससे पहले देखिए कि इंडियन एक्सप्रेस ने क्या छापा था। इंडियन एक्सप्रेस ने छापा वेंडी शर्मन की गुफ्तगू के हवाले से, उनको कोट अनकोट करते हुए लिखा, इट्स फॉर अ वेरी स्पेसिफिक एंड नैरो पर्पस, बहुत महदूद मकसद है जो सलीम साफ़ी साहब ने लिखा। वी डोंट सी आवरसेल्व्स बिल्डिंग अ ब्रॉड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, पाकिस्तान से वसीउल बुनियाद ताल्लुकात नहीं होंगे, एंड वी हैव नो इंटरेस्ट इन रिटर्निंग टू द डेज ऑफ हाइफनेटेड इंडिया पाकिस्तान, और हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम वो जो पाकिस्तान भारत ताल्लुकात वाला अमेरिका था वहाँ ले जाएं। ये एफ पाक की बात हो रही है। दैट्स नॉट वेयर वी आर एंड दैट्स नॉट वेयर वी आर गोइंग टू बी, ये वेंडी शर्मन को इंडियन एक्सप्रेस ने कोट अनकोट किया है। इंडियन एक्सप्रेस ने, सलीम साफ़ी साहब ने उसकी बात की है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंडियन एक्सप्रेस क्या कह रहा है या वेंडी शर्मन इंडिया में क्या कह रही हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वेंडी शर्मन पाकिस्तान में क्या कह रही हैं। वेंडी शर्मन का ट्वीट है, आई मेट टुडे विद फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी टू डिस्कस अफगानिस्तान फ्यूचर एंड इंपॉर्टेंट एंड लॉन्ग स्टैंडिंग यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप। मैं मिली शाह महमूद कुरैशी से, अफगानिस्तान को डिस्कस किया और देरीना ताल्लुकात पाकिस्तान के और अमेरिका के, उन्हें डिस्कस किया। वी लुक फॉरवर्ड टू एड्रेस प्रेसिंग रीजनल एंड ग्लोबल चैलेंजेस, हम जो आलमी तनाज़ चैलेंजेस हैं उनको और जो इलाकाई चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए साथ काम करने की ख्वाहिश कर रहे हैं, ये वेंडी शर्मन ने खुद लिखा है, ये इंडियन एक्सप्रेस नहीं है। अब वेंडी शर्मन ने इससे पहले लिखा था, आई मेट यस्टरडे इवनिंग विद पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फिर मुईद यूसुफ को उन्होंने टैग किया टू डिस्कस अफगानिस्तान एंड एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, एरियाज नॉट एरिया, इन द यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप, हैशटैग यूएस पाकिस्तान, ये उन्होंने हैशटैग भी यूज किया। अब मैं आपसे कह रहा हूं इंपॉर्टेंट नहीं है कि द इंडियन एक्सप्रेस क्या लिख रहा है। सलीम साफ़ी साहब जैसे सहाफ़ी को इस बारे में फिक्रमंद नहीं होना चाहिए कि भारतीय मीडिया क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है या उनकी कंजम्पशन के लिए उनकी सरजमीन पर बैठकर क्या बयान दिया जा रहा है।
इंपॉर्टेंट ये है कि वेंडी शर्मन शाह महमूद कुरैशी से मिलने के बाद शाह महमूद कुरैशी को टैग करके, मुईद यूसुफ को टैग करके, यूएस पाकिस्तान का हैशटैग यूज करके क्या लिख रही हैं। और ये जो एफ पाक की बात या हाइफनेटेड इंडिया पाकिस्तान की बात, इसको समझना चाहें आप तो समझ लीजिए कि पहले अमेरिका का नुमाइंदा होता था इंडिया पाकिस्तान के लिए और वो डील करता था इंडिया पाकिस्तान के मैटर को यहां पर। फिर उसके बाद अमेरिका ने इसे बदल दिया और एफ पाक पॉलिसी अमेरिका ले आया। अमेरिका एफ पाक पॉलिसी ले आया क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान की जंग में उलझा और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की मदद से वहां मामलात को देखना चाहता था। हमारी सरजमीन वो इस्तेमाल भी कर रहे थे, जनरल मुशर्रफ ने उनके लिए रास्ते खोल दिए थे। तो इस सूरत हाल में एफ पाक बनी थी और इंडिया पाकिस्तान हाइफनेटेड जो मामला था वो ख़त्म हो गया था। तो वेंडी शर्मन ने वहाँ क्या बात की, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान की अपनी एक इंपॉर्टेंस है और हमें बतौर सहाफ़ी उसी को लेकर आगे चलना चाहिए, उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। वहाँ से क्या प्रोपेगेंडा हो रहा है ये हमारे लिए कोई माने नहीं रखना चाहिए। तो सलीम साफ़ी साहब जो हैं वो इसको देखें, जो वेंडी शर्मन यहाँ कह रही हैं, खुद कह रही हैं, इंडियन मीडिया क्या छाप रहा है, इसको देखने की इस नाचीज़ की राय में जो आपका जूनियर भी और शागिर्द भी है कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, ये बड़ी तशवीशनाक खबर है, ये फ्रांस से आ रही है। वहाँ स्ट्रासबोर्ग में एक मस्जिद ज़ेर तामीर है और ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद को, सुल्तान मस्जिद को धमकी आमेज़ खतूत मिले हैं। सुल्तान मस्जिद के हुक्काम ने बता दिया है वहाँ पर जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनको, लॉ मिनिस्ट्री को, पुलिस को, लेकिन ये धमकी आमेज़ खतूत जो हैं ये बढ़ते जा रहे हैं गुज़श्ता कुछ अरसे में। सुल्तान मस्जिद यूरोप में तामीर होने वाली सबसे बड़ी मस्जिद है और इस मस्जिद के हवाले से फ्रांस में हमने कैफियत देखी है जब वो जो बहरान का मज़हब करार दिया था उस बाउले आदमी ने, जिसके बाद जो है एक मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन की सी सूरत हाल आगे बढ़ी थी और इमरान खान साहब ने इसको एड्रेस किया, मुसलमान मुल्कों के सरबराहान को ख़त लिख के भी एड्रेस किया और सोशल मीडिया पर, बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर भी बात करते हुए एड्रेस किया। अब इस मस्जिद के हवाले से मैं आपको ये बता दूं, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में आप देखिए कि यहाँ ये जो गुंबद है और उसके साथ छोटे गुंबद हैं, ये मस्जिद है। फिर इसके साथ लाइब्रेरी बन रही है, एक रेस्टोरेंट बन रहा है, एक म्यूज़ियम बन रहा है। इस्लाम इन फ्रांस की जो हिस्ट्री है वो ये सब कुछ दिखाया गया। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को धमकियाँ मिल रही हैं। तो बहरान जो है वो हमारी वजह से नहीं है, बहरान इन लोगों की वजह से है जिनसे मसाजिद भी बर्दाश्त नहीं होती। और ये अभी का मामला नहीं है। आप देखिए कि तकरीबन साल पहले इसी मस्जिद के बाहर, जब ये ज़ेर तामीर है कुछ अरसे से, तो इस मस्जिद के बाहर जो फेंसिंग थी, उस फेंसिंग पर जो है इस्लाम मुखालिफ नारे लिखे गए थे और यहाँ से चले जाओ का पैगाम दिया गया था। अब ये मस्जिद तकमील के करीब है और ये सिलसिला बंद है। एक ऐसे वक्त में जब फ्रांस में कई मसाजिद को बंद किया गया, बंदिश का सामना है, ऐसे वक्त में ऐसी धमकियाँ, ये फ्रांस को भी चाहिए, मुसलमान हुक्मरानों को भी चाहिए कि इसको टेकअप करें, इसको एड्रेस करें। ये हमारा इशू है और ये जो इंतहाई शिद्दत पसंद किस्म के लोग हैं, इन लोगों से करने वाला सबसे बड़ा सवाल है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।